तो बच्चों कैसे हो आप सभी। सीबीएसई ने अपनी अपडेट्स दे दी हैं। सारी की सारी कन्फ्यूज़न्स क्लियर हो गई हैं। जो बच्चों को लग रहा था कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे वो क्लियर हो चुका था पहले भी, पर अब ये भी क्लियर कर दिया है एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। और ये भी क्लियर कर दिया है कि बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे थे, अरे हम तो पढ़े ही नहीं प्री बोर्ड में, अरे हमने तो यही नहीं किया तो हमारे मार्क्स तो कम हो जाएंगे। तो सीबीएसई ने अब ये भी क्लियर कर दिया है कि वो जो मार्किंग स्कीम होगी वो किस बेसिस पे होगी। तो वो सारा का सारा जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपके एक एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। सीबीएसई ने जो पीडीएफ जो अपनी वेबसाइट पे अपलोड करी थी वही आपके सामने लेके आया हूँ और आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देख सकते हो आप। कल ही अपलोड हुई है 25/6/2020 को, ये मतलब इसका जो सर्कुलर जो था इस डेट का है, ठीक है। और अपलोड ये कर दी गई है। देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप पढ़ लो पहले। एग्जामिनेशंस फॉर क्लास 10th एंड 12th विच आर शेड्यूल्ड फ्रॉम 1 जुलाई टू 15th 2020 स्टैंड कैंसिल्ड। मतलब जो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक जो एग्ज़ाम होने थे 10th और 12th के वो कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर कर दिया सीबीएसई ने, एकदम क्लियर, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है, अब कैंसिल हो जाएंगे तो बच्चों के मन में बात आ रही है कि अरे कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे तो पहले जो एग्ज़ाम्स जो इंटरनल वगैरह हुए हैं हमारे अच्छे से नहीं हुए हैं, नंबर नहीं आएंगे हमारे। तो उसके रिगार्डिंग भी सीबीएसई ने बता दिया है क्या करना है क्या नहीं। सेकंड पॉइंट आप पढ़ लो। Assessment of the performance of students in the cancelled examinations will be done based on the assessment scheme as suggested by competent committee of the CBSE for declaration of result for both class 10th and 12th। यानी इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा और वो जो है पैराग्राफ 7 में जो स्कीम रखी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। और उसमें क्या मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। ये सेकंड पॉइंट है, पहले बाकी को क्लियर कर लेते हैं। अब देखो, रिजल्ट बेस्ड अपॉन द अफोरसेड असेसमेंट स्कीम विल बी डिक्लेयर्ड बाय 15th ऑफ जुलाई 2020। यानी कि अब जो रिजल्ट आएगा आपका वो 15th ऑफ जुलाई को आ जाएगा, एकदम कंफर्म है, ठीक है। सो दैट कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एंड सीक एडमिशंस इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड अब्रॉड बेस्ड देयर अपॉन। यानी उसके बेस पे ताकि वो आगे एडमिशंस अपने ले सकें कॉलेज वगैरह। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, however for class 12th CBSE will conduct an optional examination in the subjects whose examinations were scheduled be conducted from 1st July to 15th July 2020 as soon as conditions are conducive। अब सुनो, इसको मैं पैसे समझा दूँ आपको। क्या है कि भाई कुछ बच्चों ने बोल दिया है कि भाई हमारे तो मतलब कि हमें मज़ा नहीं आ रहा, हम तो एग्ज़ाम्स देंगे। जैसे जो टॉपर होते हैं या जो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं उनको तो बुरा ही लग रहा होगा, कह रहे हम तो एग्ज़ाम देंगे। तो सीबीएसई ने उनके लिए भी एक ऑप्शन निकाल रखा है। उन्होंने एग्जामिनेशन को ऑप्शनल रखा हुआ है। ऑप्शनल कैसे रखा हुआ है, यानी कि इस रिजल्ट के बाद भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी आपका जो असेसमेंट के बेस पे जो आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसका जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बेस पे ही आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है, as assessed and decided by the central government candidates whose result will be declared based on the assessment। यानी असेसमेंट के बेस पे जो आपका रिजल्ट आएगा तो उस स्कीम के बेस पे वो भी अलाउड होंगे, विल बी अलाउड टू अपीयर इन दीज ऑप्शनल एग्जामिनेशन टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। कि अपनी परफॉर्मेंस अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जो जितने भी उनके एग्ज़ाम्स रह रहे होंगे वो ऑप्शनल रहेगा, ठीक है, दे भी सकते हैं आप if they wish। so however the marks obtained by a candidate in these optional examination will be treated as final। यानी वो फाइनल होंगे, ठीक है। यहाँ पे घाटा भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है आपके असेसमेंट के बेस पे ज़्यादा मार्क्स बन रहे हो और एग्जामिनेशन के बेस पे आपके नंबर कम आ जाएँ तो फिर फाइनल वही रहेंगे। तो भाई देखो, कोशिश वही करना जिनको पूरा विश्वास हो अपने ऊपर, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई मैं तो अपने दोस्त को देख के मैं भी एग्ज़ाम दूंगा, मैं भी एग्ज़ाम दूंगी। अगर आपने तैयारी करी तो ही आप ऑप्शनल के लिए अप्लाई करना। बाकी मार्क्स तो सभी को मिल ही रहे हैं असेसमेंट के बेस पे, आपको आपके मार्क्स दिख जाएंगे आप कितने मार्क्स हैं। फिर अगर आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा अचीव कर सकते हैं तो आप एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर देना। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फॉर कैंडिडेट्स इन क्लास 10th no further examinations will be conducted and the result declared by CBSE on the basis of assessment scheme will be treated as final। यानी 10th क्लास का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, उनको कोई ऑप्शनल का चांस नहीं मिलेगा, ऑप्शनल नहीं होगा, उनको असेसमेंट के बेस पे ही मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि असेसमेंट होगा कैसे, अब वो 7th पॉइंट में आपको बता देंगे। देखा आप नीचे आप देख सकते हो असेसमेंट स्कीम लिखा है, ठीक है। 6th पॉइंट आप पढ़ लो, फॉर क्लास 12 द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द सीबीएसई अंडर SI number 2 above will considered as final unless the student opt for SI means number serial number 4 above।
यानी यहाँ पे 4 की बात है और यहाँ पे 2 की बात है, जो आप देख सकते हैं, इतना कोई वो नहीं है ये। अब आप असेसमेंट स्कीम को देख लीजिए। असेसमेंट स्कीम कैसे होगी ये जानना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप दिन रात बस हर एक वीडियो के नीचे ही कमेंट करते हैं, सर कैसे होगा, कैसे होगा, सर कैसे होगा। आप खुद से इसको पढ़ लीजिए। क्या रहा है, फॉर the students of both classes 10th and 12th who have completed all their examinations, their result will be declared based on their performance in the examinations। अब सुनो, यहाँ पे ना 2-3 कैटेगरी के बच्चे हैं। एक वो जिन्होंने सारे एग्जाम्स दे दिए, ठीक है, एक वो जिन्होंने अराउंड 4 एग्जाम्स दे दिए, तो उनके 3 रह रहे होंगे या 2 रह रहे होंगे। एक वो जिन्होंने 3 एग्जाम दे दिए, उनके रह रहे होंगे। एक वो जिन्होंने 1 या 2 ही दिए हैं, लाइक नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं। तो उसको ध्यान से देखना कि पहले वाले में तो कह रहा है जिसने सारे एग्जाम्स दे दिए उनका उसी के बेस पे रिजल्ट आ जाएगा 15 जुलाई को। सेकंड क्या कह रहा है, फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशंस इन मोर देन 3 सब्जेक्ट, यानी जिन्होंने 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट के एग्जाम दे दिए हैं, लाइक बच्चों के हिंदी के रह रहे हैं कईयों के, ठीक है, सोशोलॉजी वगैरह रह रहे हैं। द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स विल बी अवार्डेड इन द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशंस हैव नॉट बीन कंडक्टेड, यानी कि जिनके एग्जाम्स उनके नहीं हुए हैं उनको मार्क्स उनको किसके बेस पे मिलेंगे, लाइक उन्होंने 4 एग्जाम दे दिए हैं, तो उसमें से जो बेस्ट 3 उनके जो सब्जेक्ट होंगे जिनमें उसके सबसे ज़्यादा नंबर बन रहे होंगे, उनके एवरेज मार्क्स उनको मिलेंगे। क्या मिलेंगे, उनके एवरेज मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, कह रहा है फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशंस इन ओनली 3 सब्जेक्ट्स, यानी जो 3 सब्जेक्ट ही अपीयर किए जिन्होंने, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स विल बी अवार्डेड इन द सब्जेक्ट हुज एग्जाम, मतलब कि जिन्होंने सिर्फ 3 एग्जाम दिए हैं उनके 2 सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, लाइक किसी में 70 नंबर हैं, किसी में 75 नंबर है, किसी में 65 नंबर है, तो 75 और 70 के बेस पे एवरेज मार्क्स निकाल के उनको बाकी के जो एग्जाम्स उनके रह रहे हैं उनमें मार्क्स दे दी जाएंगे, ठीक है। जो डी पॉइंट है वो देख लो, ज़रूरी है, और ये उनके लिए जिन्होंने मुश्किल से 1 एग्जाम या 2 एग्जाम दिए हैं, यानी सॉरी 1 सब्जेक्ट या 2 एक सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हैं, जैसे जहाँ पे दंगे हो गए थे नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे बच्चे नहीं दे पाए थे। कह रहा है देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th मेनली फ्रॉम दिल्ली, यानी दिल्ली में ही हुआ था, हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशंस इन ओनली 1 और 2 सब्जेक्ट्स, यानी जिन्होंने 1 या 2 सब्जेक्ट में ही एग्जाम दिए हैं। देयर रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस in the appeared subjects and performance in internal practical project assessment, यानी कि जिन बच्चों के, यानी लाइक नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे या और भी कहीं पे अगर किसी बच्चे ने 1 या 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए हैं, उनको बाकी सब्जेक्ट के जो मार्क्स मिलेंगे ना, वो आपके इंटरनल्स के बेस पे मिलेंगे, प्रैक्टिकल के बेस पे मिलेंगे, प्रोजेक्ट असेसमेंट यानी जो आपके स्कूल में होते हैं, लाइक वाइवा वगैरह जो होता है ना, उसके बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ बच्चे अब कंफ्यूज हो रहे होंगे, अरे हमारा तो अच्छा नहीं किया, हमने तो कॉपी नहीं बनाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो तुम्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। 12th में ऐसा होता है कि टीचर्स कोशिश यही करते हैं कि बच्चों को मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएँ इंटरनल्स में। लाइक फिजिकल एजुकेशन में अगर 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होता है, उसमें आउट ऑफ 30 27 25 मिनिमम 25 सभी को दिए जाते हैं। तो इसमें भी तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम सबके मार्क्स अच्छे ही तुमको मिलेंगे, ठीक है। और बाकी बात यह है कि जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मेरे को तो दोबारा एग्ज़ाम देना है, वो दोबारा भी एग्ज़ाम दे सकते हैं ऑप्शनल के बेस पे। बट याद रखना कि अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल इनफ हो एग्ज़ाम देने के लिए और ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हो, तो ही कोशिश करना, और अगर ऐसा नहीं है तो कोशिश मत करना प्लीज़। और गॉड ब्लेस यू ऑल, घबराना नहीं है। और हमारे चैनल पे आपको इंग्लिश की वीडियोस मिल जाएंगी 12th क्लास की, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को सभी के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।